नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी उसकी जिसकी बात सब कर रहे हैं। जी, शेयर बाजार की सबसे दुलारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आ गए हैं। और अब उसे कंपनी कहना थोड़ा उसका अपमान करना ही है, क्योंकि अब वो एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, लेकिन दरअसल वो कंपनियों का एक समूह बन चुका है। और अभी कुछ दिनों के बाद आपको दिखाई पड़ना शुरू होगा कि उसके अंदर से एक के बाद एक कंपनी निकल के कैसे बाहर जाती है। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी, उसमें से डीमर्ज होने का ऐलान हो चुका है, लेकिन लोगों को इंतज़ार है कि कब रिटेल बाहर आएगा, कब जियो बाहर आएगा और कब उनके भी और अंडे बच्चे बाहर निकलेंगे। लेकिन आज क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट का दिन है, बाजार इंतजार कर रहा था। और बाजार को इंतजार ये था, लोगों को कहना था कि यही जिस अंदाज में वो कारोबार चल रहा है उसी अंदाज में एक ऑलराउंड शो, चारों तरफ से आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। और रिलायंस ने वही किया है, बल्कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। बहुत ज़ोरदार नतीजे उसके आए हैं। पहली बार रिलायंस का एबिटा 1.5 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एडजस्टमेंट्स, ये एबिटा इसको कहा जाता है। यानी टैक्स से पहले कहा जाता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स के बाद उसमें और चीज़ें भी जोड़ दी गई, तो अब उसको एबिटा कहा जाता है। वो 1.5 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नया रिकॉर्ड बना रहा है। 14% का उछाल है उसमें, 74,088 करोड़ रुपए। और क्वार्टरली एबिटा, यानी जो Q4 का एबिटा है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, वहाँ भी 41,389 करोड़ रुपए, लगभग $5 बिलियन, ये भी नया रिकॉर्ड है। और जियो ने एक तरह से अपनी 5G रोल आउट में लीडरशिप बढ़ा ली है। 2300 शहरों या कस्बों में 5G नेटवर्क वो फैला चुके हैं। रिलायंस रिटेल से भी खबर है कि 3300 नए स्टोर खोल लिए उन्होंने। और पूरा अब उनके पास 6.5 करोड़ स्क्वायर फीट, 65.6 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है। और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने फुटफॉल भी रजिस्टर किया है। लेकिन जो इनका सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जहाँ से आ रही है, वो जगह है रिलायंस का जो नेट प्रॉफिट है, वो 19% का उसमें उछाल है। बाज़ार को ये उम्मीद थी कि 17% के आसपास का उछाल आ सकता है, लेकिन ये 19% पे है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और एक चीज़ नहीं है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट, जो एक तरह से माना जाता है कि रिलायंस को चिंता है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस, अब वो O2C कहते हैं, पहले ऑयल एंड गैस कहते थे। और पहले ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी आया करता था, अब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन देना कंपनी ने बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब हमारा पूरा O2C बिजनेस है और ये बड़ा है। और इस वजह से वहाँ भी ऑयल एंड गैस सेगमेंट से भी जो उनकी आमदनी है वो ईयर ऑन ईयर देखें तो दोगुनी हो गई है, क्योंकि दाम बढ़ गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है, उसकी वजह से इनकी क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो वहाँ रेवेन्यू में गिरावट दिख रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट Q4 का 19% ऊपर 19,299 करोड़ रुपए पर है, और ये उम्मीद से बेहतर है। तो एक तरह से रिलायंस को आप देखें तो चारों तरफ से उसने उम्मीद से बेहतर रिजल्ट दिया है। लेकिन इस वक्त अगर आप रिलायंस के रिजल्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी उधेड़-बुन में लगे हैं, तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि कुकू FM पर एक ऑडियो बुक है, जैसे उसका नाम है हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। इसके जरिए आप भारत के कारोबारी जगत से जुड़ी हुई कई दिलचस्प कहानियां सुन सकते हैं। यही नहीं है, बिजनेस, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी से जुड़ी ऐसी कई ऑडियो बुक आपको कुकू FM पर मिल जाएंगी। कुकू FM का एक फ़ायदा ये भी है कि आप चलते फिरते, ड्राइविंग करते हुए, कुछ भी करते हुए आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। और अगर आप अभी कुकू FM को डाउनलोड कर सब्सक्राइब करेंगे तो बिज तक व्यूअर्स को पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट मिलेगी, यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 49 रुपये में। इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा एक कोड BIZ50। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या और दिखाई पड़ रहा है रिलायंस के रिजल्ट में। बहुत लंबी रिलीज़ है और उसके बहुत सारे टुकड़े हैं। जो बिल्कुल टॉप हेडलाइंस थी वो मैंने आपको बताई कि अलग अलग जगह से क्या आ रही है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस ने सरप्राइज़ किया है, ज़बरदस्त उसने फ़ायदा दिखाया है।
इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी दुनिया चल रही है, और डिमांड भी उनका कहना है धीरे धीरे वापस आ रही है, लेकिन जियो ने काफ़ी ज़बरदस्त कारोबार फैला के दिखाया। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड उनकी जो कंपनी है, वहाँ क्वार्टरली रेवेन्यू 29,871 करोड़ का है, जो 14.3% YOY पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा हुआ है। और जब इसको एबिटा में कन्वर्ट करते हैं तो 12,767 करोड़ रुपए की अर्निंग है, और ये लगभग 17% बढ़ी हुई है। और जो ये इस वक्त नेटवर्क पे कैरी कर रहे हैं डेटा, वो भी 24% इनका बढ़ गया है, लगभग 10 एक्साबाइट्स ये कह रहे हैं। और इंडस्ट्री लीडिंग सब्सक्राइबर ग्रोथ है, 2,90,00,000 नए सब्सक्राइबर ऐड किए हैं इस साल में इन्होंने। तो ये एक तरह से वहाँ भी ज़बरदस्त रिजल्ट जियो की तरफ से आ रहा है। और आरपो भी काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने अच्छा बढ़ाया है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, लेकिन 178 रुपये के आसपास का आरपो दिखाई पड़ रहा है एक सब्सक्राइबर्स पे, 178 रुपये 80 पैसे, जो इससे पिछले क्वार्टर में 178 रुपये 20 पैसे था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 167 रुपये 60 पैसे था। डेटा ट्रैफिक 30 अरब GB का डेटा ट्रैफिक चौथे क्वार्टर में आया है, जो आप इससे पहले का देखेंगे YOY पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 23% का उछाल है। वॉइस ट्रैफिक में भी थोड़ा हल्का सा, लेकिन 8% का उछाल बढ़ोतरी दिख रही है। यहाँ इसके साथ आप जब दूसरी तरफ जाएंगे तो रिटेल का कारोबार, वहाँ अब ये अभी मैं जो टुकड़े अलग अलग बता रहा हूँ, ये सब अलग अलग देखें तो ये एक एक अलग अलग कंपनी के रिजल्ट्स हैं। रिटेल में क्वार्टरली रेवेन्यू 69,267 करोड़, ये लगभग 20%, 19.4% का उछाल है YOY, यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर से। और एबिटा में भी 32.6% का उछाल है, और वो 4,914 करोड़ हो गया है। 219 मिलियन 21 करोड़ 90 लाख का फुटफॉल है अक्रॉस फॉर्मेट्स, सारे इनके स्टोर्स मिला के, और 966 नए स्टोर्स की ओपनिंग है। यहाँ भी रेवेन्यू में और इसमें ज़बरदस्त कमाई दिखाई दे रही है, हर साल इनका ग्रोथ दिख रहा है रिटेल के कारोबार में। और अभी उस तरह से ये ब्रेक होके नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो उन्होंने रिलायंस स्मार्ट बाज़ार खोला है, इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने कैंपा कोला को दोबारा लॉन्च किया है, जिससे कहा यह जा रहा है कि वो फूड एंड बेवरेज कारोबार में और FMCG में भी अब बड़ी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं, ज्वेलरी के बिजनेस में बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट और स्मार्ट बाज़ार, इनके दो फॉर्मेट्स आ गए हैं, जो बिग बाज़ार को जिन्होंने रिप्लेस किया है ज़्यादा जगह। और एक सेल हुआ करती थी बिग बाज़ार की, सबसे सस्ते 3 दिन 4 दिन, उसके सामने इनका एक फुल पैसा वसूल सेल आ गया है, और तरह तरह के और प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में इनका कब्जा कैसे बढ़ता जा रहा है, अगर आप उसको ध्यान दें। ईशा अंबानी कह रही हैं कि रिलायंस रिटेल बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर कर रहा है, और उनका कहना है ये जो ग्रोथ हो रही है ये एट ए स्केल अनमैच्ड इन इंडिया, यानी भारत में अब तक इसकी कोई मिसाल नहीं है जिस अंदाज में रिलायंस रिटेल ग्रो कर रहा है। तो ये रिलायंस रिटेल हैं, जियो है, और रिलायंस का अपना पुराना कारोबार, ये सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर देश की सबसे बड़ी कंपनी इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है तो वो यकीनी तौर पे उनके शेयर होल्डर्स के लिए खुशी का कारण है, और ऐसा लगता है कि बाज़ार भी इसको रिवॉर्ड करेगा। अभी हो सकता है इस रिजल्ट के अंदर से जब बारीकी में जाएंगे तो और अंदर से कुछ लोग निकाल के खोद के लाएं, लेकिन एक इस पूरे माहौल में एक खुशी का कारण यूँ ही बना हुआ है कि जो गौतम अडानी पिछले साल 1.5 साल से वो मुकेश अंबानी से आगे निकल गए थे, इस बीच अन्य कारणों से, उसमें रिलायंस का या मुकेश अंबानी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन रिलायंस परिवार के लिए एक तरह की रिलीफ मान लीजिए कि वो मुकेश अंबानी फिर भारत के, एशिया के सबसे अमीर इंसान इस वक्त हैं फ़िलहाल, जब तक कि गौतम अडानी के सिर से उनकी जो मुसीबतें हैं वो टलती नहीं हैं और वो वापस अपना पुराना मुकाम हासिल नहीं करते हैं। अब शेयर बाज़ार इसको कैसे देखेगा ये पता चलेगा सोमवार को, और इसीलिए शायद शुक्रवार की रात रिलायंस का नतीजा मार्केट बंद होने के बाद आता है। पहले रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आया, फिर जियो का आया, उसके बाद रिलायंस के नतीजे आए हैं, लेकिन अब आ गए हैं और आमतौर पे चारों ओर इनको लेके खुशी नज़र आ रही है, खुशी का माहौल जैसी उम्मीद की जा रही थी।
और इसीलिए अब लगता है लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सोमवार का इंतज़ार करेंगे और सोमवार की सुबह बाजार में आपको रिलायंस के नतीजों का असर देखने को मिल सकता है। बिजडा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।